वी इंजॉय ओवरथिंक, और एक बार उसकी लत लग जाने के बाद हम हर चीज, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या आसपास परिवार में कोई घटित हो रही घटना हो, हम इन सब चीजों पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा। अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आप ज्यादा संभावना है कि आप सेहत संबंध में नहीं आ पाएंगे। हर सामने वाला व्यक्ति आपका मित्र हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका घर का कोई सदस्य हो सकता है, आप उसके बारे में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं उस पर। आप एक्शन समझना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी उन सब चीजों पे विश्लेषण करते हो। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा करना पड़े। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं प्रकृति लाइफ से। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सारी सारी रात नींद नहीं आई है और आपका माइंड पूरी तरीके से आपके विचार से त्रस्त है, या आपके पास कोई सूचना आई, छोटा सा फोन पे किसी ने कुछ कहा और आपने घंटों उसका हिडन मीनिंग समझने का कोशिश किया? तो यस, आज हम इसी बात पे, इसी चीज पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। इसे कहते हैं, कहते हैं ना, अति विचार करना। क्या ये करना चाहिए या फिर रोकना चाहिए? क्योंकि बार बार एक दो लोगों की घटना नहीं है, ये आपकी ही नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है। तो चलिए समझते हैं ओवर थिंकिंग, अति विचार है क्या, है ना। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है उसका मतलब ये है कि हम किसी समस्या पर, किसी विचार पे, किसी बात पे बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब हमारे दिमाग में एक तरह का चक्रीय स्थिति आ जाता है, एक लूप बन जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। और जो ये वित्त बनता है ना, जिसमें हम लगातार सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो सूचना नहीं चेंज हो गई, फोन जो आया था वो बात नहीं चेंज हो गई, वो बात तो ऐसी है, लेकिन आपने अपने दिमाग में उसके कई गुण अवगुण निकाल लिए, उसके कई रूप बना लिए। देखिए, एंजाइटी सुना होगा ना आपने। जब आप लगातार विश्लेषण करते हो, आप विश्लेषण आपके सोच पे हावी होता है, तो आपकी सोच पे, आपके डिसीजन मेकिंग पर एक लकवा मार देता है। आप किताब लेके सामने बैठे हो, किसी और लूप में फंसे हुए हो। आपने जो उतनी दूर तक सीखना चाहिए था, जो समझना चाहिए था, आप नहीं सीख पाओगे। आप उसी की बात सोच रहे हो, उसने मुझे फोन पे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझे कल मिला था, उससे मैं जवाब ही नहीं दे पाई, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। उन चीजों को आपको एक बार सोचने की जरूरत थी, दो बार सोचने की, तीन बार, चार बार, पांच बार सोचने की जरूरत थी। आपने तो 5 करोड़ बार सोच लिया। नुकसान किसका होगा? आपका, जो सोच रहा है। ओवर थिंकिंग आज की पीढ़ी का सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। पूरा का पूरा जो मानव है ना, जो हमारा मस्तिष्क है ना, उसे सोचने की मुख्य विशिष्टता रही है सोचने की। इस वजह से इस विकास जो ये हमारा दिमाग करता है, हमने जब सोचने समझने की क्षमता अर्जित की, तो हमने बहुत सारी कहते हैं ना, महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने खो दिया, है ना। जब आपके पास है तो उसे आप बचा के रखो, उसे इन फालतू चीजों में घंटों घंटों मत लगाओ, है ना। तो मनुष्य जो होता है, एक आदमी जो होता है, वो सोचने पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, और यही प्रक्रिया कभी कभी हमारा निर्णय लेना गलत साबित कर देता है। हम कहते हैं बहुत सोच समझ के निर्णय लिए थे, लेकिन हमारा निर्णय गलत हो जाता है। ये जो हमारे अंदर होता है ना, ये ओवर थिंकिंग से ही होता है। और पुराने अनुभव अनुभव जब हम अप्रिय, लगातार बुरे अनुभव से बचना चाहते हैं। आजकल समाज में होता क्या है, जब हम किसी भी विश्लेषण को करते हैं ना, तो हम किसी भी विश्लेषण पे पहुंच सकते हैं, किसी भी अनुभव पे पहुंच सकते हैं। उनसे भी हमें ओवर थिंकिंग होती है। हम ये सोचेंगे कि हम ऐसा घर बनाएंगे। हमें निश्चित तौर पर नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब जब हम अंधेरे में देखेंगे, हमें भयभीत करने वाली चीजें दिखाई देगी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब लाइफ में हम समझ नहीं पाते कि हमें यहाँ ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी हम कर देते हैं, है ना। अब देखो, ओवर थिंकिंग बहुत लोग बड़ी बातों पे करते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन जब आप वो आए थे, वो जल्दी चले गए, वो अभी क्यों चले गए? 10 मिनट और बैठ लेते। मतलब बात में तो कोई रस ही नहीं है। वो आए थे, उनको जाना था, वो 2 मिनट पहले चले गए।
तो इसको सोचने की क्या जरूरत है, इसको भी आपने 20 बार सोचा। जब आप बड़ी बातों पे लगातार ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो बार बार छोटी छोटी बातों पे भी आप घंटों सोचते हो, और इन गलत फहमियों को लेकर हम ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ओवर थिंकिंग को हम अननेसेसरी विलेन बनते जा रहे हैं, या किसी को बना रहे हैं, या इस लालच में करते हैं कि हम भ्रम होता है कि हम सोचेंगे समझेंगे तो हम अपनी परिस्थिति पे नियंत्रण कर पाएंगे। दरअसल ऐसा होता नहीं है। अधिकांश लोग इन वजहों से नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे होते, केवल एक वजह से कर रहे थे, वो ये है कि हमें उसकी आदत हो जाती है। जरूरत नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर भी ओवर थिंकिंग। वी एंजॉय ओवर थिंकिंग। जब एक बार लत लग जाती है ना, तो हम उस हर चीज के पीछे भागने लगते हैं कि अरे ये सारी चीजें तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओवर थिंकिंग जो है हमें एक अलग किस्म की एंजाइटी में डाल देता है, हमें डराता है, हमें डिसीजन नहीं लेना देता। इससे हम लोगों की तमाम चीजें पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रिलेशनशिप पे पड़ता है। अगर आप ओवर थिंकिंग हैं तो आप ज्यादा संभावना है आप सहज नहीं हो सकते। आप हर सामने वाले व्यक्ति को, आपका मित्र हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका परिवार का कोई सदस्य, तो आप उसके बारे में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करेंगे, उसकी हर हरकत का, उसके हर गतिविधि का अननेसेसरी विश्लेषण करेंगे, उसकी भाषा के बारे में सोचेंगे, वो यहाँ क्यों खड़ा है, ये वहां क्यों खड़ा है। इसका मतलब ये है कि ओवर थिंकिंग हमेशा बुरी बात है, संभवतः नहीं। जैसे हमें समझना होगा कि जैसे हम क्रिटिकल, जैसे हमें मकान बनाना है, उसको बार बार सोचना है। क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दोनों एक चीज नहीं है। जो जरूरत पे सोचना है वो आपके लिए सही है। ओवर थिंकिंग जो है वो बिना मतलब का बाल का खाल निकालना, हमेशा जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप जरूरत से कम करने लगते हो, और जरूरत से ज्यादा कम करोगे तो आपके फल भी कम आने लगेंगे। तो इस वीडियो देखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। जैसा हमने कहा कि वन साइज फिट ऑल कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं, जो परेशान होते हैं। ऐसे में मेडिटेशन को एक तरीका मानते हैं। सच पूछिए तो मुझे भी नहीं पता था मेरे 18 साल तक कि मेडिटेशन होता क्या है, लेकिन जब ये काम करने लगा तब मैं आपके साथ में आज बैठ के शेयर कर रही हूँ। मेडिटेशन करने से, नाम जप करने से, भक्ति में होने से आपकी ओवर थिंकिंग 100% कम हो जाएगी। 100% ये गारंटी है। मैंने जो देखा है, मैं आपको अपनी थॉट के बारे में बता रही हूँ। मैं बहुत सोचने लगी थी, सामने से कोई आके गया, क्यों चला गया, बात क्यों नहीं किया। मैं वहां खड़ी थी बहुत देर तक, वो देख रही थी मुझे लेकिन मुझसे बात नहीं करी। वो उन्हें तो खाना दे रही थी, मुझे क्यों नहीं पूछ रही। वहां क्लास पे सीट खाली थी, वो बैठ गई, मुझे एक बार नहीं बोली कि बैठ जाओ, जिसका कोई रीजन नहीं है। वैसी जगह पे भी मैं सोचने लगी थी, किस चीज से मेरा फैसला, किस चीज से मेरा मन, किस चीज से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। नाम जप से। मैं नाम जप की वीडियो आपके साथ में ऐसे नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, समझा है, देखा है। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना, आप अपने आप को चुनौती दीजिए, आप अपनी आत्मा से बात करिए, एक चीज के बारे में और सोचिए। जैसे आप सब कुछ सोच रहे हो वैसे ये भी सोचो कि क्या ये इतना सोचने से कुछ फायदा हो रहा है। आधे घंटे से सोच रही हूँ, पिछले आधे घंटे से मैं सोच रही हूँ, क्या मुझे कोई फायदा हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ समझ में आया। अगर ये हो गया तो क्या होगा। अब आप ये सोचो कि वो हुआ ही नहीं और आपने जो इतना देर सोचा उसका क्या, है ना। जैसे आप फैसला कर रहे हो कि मुझे एक बहुत बड़े ट्रैवल पे जाना है, पूरे हफ्ते आप सोच सकते हो कि हवाई जहाज जाके क्रैश कर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। संभव है, असंभव भी है। नहीं है असंभव, संभव है ये। लेकिन जब आप सोचते हो तो आप वहीं तक सोचो ना कि हाँ कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ है, वहीं पे इस चीज को एंड कर दो। जब आप उससे बार 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 अतिरिक्त विचार कर रहे हो, और जाना उसी प्लेन से है, और मान लीजिए प्लेन क्रैश हो ही गया तो उसके बारे में इतना विचार करने की क्या बात है। तो इससे ये समझना है कि हमें ऐसी जगहों पर ओवर थिंकिंग से लगाम लगानी है।
रुक जाना है, नहीं करना ओवर थिंकिंग। उस जगह पे जब तक आप सोच रहे हो, आप प्रभु को याद करिए, नाम जप कीजिए। ओवर थिंकिंग को नाम जप मारता है, मैं आपको बता रही हूँ, नाम जप मारता है। आप सोचना छोड़ दोगे फालतू चीजों के बारे में, आप बहुत ज्यादा अपने आप से दूर हो जाओगे। अगर आप किसी चीज को करने से बचना चाहते हो, जिससे आप क्रेडिट और ब्लेम से बचना चाहते हो, तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, अरे नहीं होगा मुझसे, रहने दो, क्या ही हाथ लगाऊं उसमें, कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप से प्रेम बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप का विश्वास लोगों में जमाना चाहते हो ना, तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। गलतियां तो आप करोगे, लेकिन उन गलतियों के लिए आप लगातार अपने आप को दोषी नहीं मानोगे। यही सामान्य मनुष्य है। तो कुल मिला के आपको ओवर थिंकिंग को एक आदत मान के चलिए, और इस पर लगाम लगाना आपके हाथ में है। आपको इस पर अभ्यास करना होगा, और आपको मेरे ख्याल से ये अभ्यास करने ही चाहिए। छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए कि मैं ओवर थिंकिंग रोकने के लिए आज ये करूंगा, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा। जैसे 10 से 5 मिनट आप नाम जप कर लीजिए, किसी गेम में शामिल हो जाइए, कोई गेम खेल लीजिए, क्योंकि अकेले में ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है ना। तो बस ये वीडियो आपको मेरे ख्याल से कुछ तो समझाई होगी और समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है, तो आप प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखिए। मेरी यही सलाह है, क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ओवर थिंकिंग नो। ओवर थिंकिंग आपको उजाड़ती है और मारती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो वही सोचिए जहां सोचना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेरी बातों को सुन के कुछ लोग अपनी थोड़ी भी हेल्प कर पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।